हेलो दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रोहित शाह है और मैं आप लोगों के साथ आज 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को लेकर आया हूँ। ठीक है, 7 अगस्त का। अगर आप लोगों को हमारे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में किसी तरह के क्लासेस को फॉलो करना है तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इस नंबर पे फ़ोन करके अपने क्वेरीज़ का रिसॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग ये जो हमारा क्लास है ये डेली सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमें हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक बुक है अमेजिंग अयोध्या, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो बुक है ये जो हमारे लॉर्ड राम हैं इनका बर्थ प्लेस यानी कि अयोध्या के बारे में दिया गया है इस बुक में, और ये लिखा गया है नीना राय के द्वारा। ठीक है, नीना राय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एक और बुक है जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, बुक का नाम है रॉ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर्ड ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि ये जो रॉ है जो हमारे इंडिया की स्पाई एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है, रिसर्च एनालिसिस विंग, इसमें जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो स्पाई ऑपरेशंस हुए हैं, स्पाई ऑपरेशंस, उसके बारे में ये बुक में है और ये लिखा गया है यतीश यादव के द्वारा। ठीक है, यतीश यादव के द्वारा इस बुक को लिखा गया हाल ही में। इससे रिलेटेड मैं बता दूं, रॉ के जो अभी हेड हैं उनका नाम है सुमंत गोयल। ठीक है, सुमंत गोयल, ये रॉ के अभी चीफ है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रॉ का 1968 में। ठीक है, 1968 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी एक स्पीसीज़ ग्रास होपर का स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से कंट्री में इसको डिस्कवर किया गया, और इसका नाम जो है, नाम रखा गया है क्लैडोनोटस भास्करी। ठीक है, क्लैडोनोटस भास्करी, जो कि एक केरला के बायोलॉजिस्ट है उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये केरला के बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है दानिश दानिश भास्कर। ठीक है, दानिश भास्कर के नाम पर रखा गया है क्लैडोनोटस भास्करी, और ये जो है डिस्कवर किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में जो रिसर्चर्स है उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था, एक ग्रास होपर का स्पीसीज़ है। तो एक ग्रास होपर से ये भी याद रखिएगा, एक ट्री हॉपर को डिस्कवर किया गया था, ट्री हॉपर, और इसका नाम जो है लेडी गागा के ऊपर रखा गया था। ठीक है, लेडी गागा के ऊपर इनका नाम रखा गया था। एक स्नेल थी, इसको भी डिस्कवर किया गया था और इसको जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग। तो ये सब आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ये जो है जापान की निप्पॉन और रिलायंस, जो रिलायंस ग्रुप है यानी कि अनिल अंबानी की कंपनी। ठीक है, रिलायंस ग्रुप का जॉइंट वेंचर है निप्पॉन लाइफ, इसके नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनका नाम है पारेख अश्वनी। ठीक है, पारेख अश्वनी को भी निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें इसके एमडी सीईओ, तो ये है निप्पॉन इंडिया के, ये है आशीष वोहरा। ठीक है, आशीष वोहरा, ये निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी की है, उस कंपनी का बात किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में इसका रैंक क्या है? ठीक है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स आया था तो इसमें ये ग्लोबली जो है इसका मार्केट ब्रांड में इस इंडिया का जो रिलायंस है इसका रैंकिंग क्या है? तो ये है सेकंड। ठीक है, ये सेकंड रैंक पर है और टॉप पर है आपका एप्पल। टॉप पर है एप्पल, तो आप यहाँ देख सकते हैं, टॉप पर है एप्पल, सेकंड पे है रिलायंस, थर्ड पर है सैमसंग। ठीक है, थर्ड पर है सैमसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक
स्कीम लाया गया है परिवार पहचान पत्र, ठीक है, परिवार पहचान पत्र, जिससे कि जो वहाँ के सिटीजन्स है, उस स्टेट के सिटीजन्स जो है उनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स को एक साथ एक फैमिलीज़ में एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे कोलैबोरेट करके। तो ये जो परिवार पहचान पत्र स्कीम लाया गया है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है परिवार पहचान पत्र। एक चीज़ और याद रखिएगा, हरियाणा सरकार ने अभी 2020 को, ठीक है, 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा की है, ठीक है, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाएगी 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से बैंक ने अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि जो शॉप्स है, लोकल शॉप्स है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, उनके शॉप का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का पहला पेमेंट बैंक है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है शॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है और इसके जो एमडी सीईओ है ये है अनुब्रता विश्वास, ठीक है, अनुब्रता विश्वास। और भारतीय एक्सा के जो है ये है संजीव श्रीनिवासन, ठीक है, संजीव श्रीनिवासन जो है ये भारतीय एक्सा के एमडी और सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा ये मुंबई में है, मुंबई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी आरबीआई के द्वारा एक कमेटी सेटअप किया गया है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, ठीक है, जो लोन रीपेमेंट सिस्टम है उसको एक समय में उसको अच्छे से रीस्ट्रक्चर करने के लिए बनाया गया है। तो इसके जो कमेटी के हेड बनाया गया है वो है केवी कामत, ठीक है, केवी कामत, जो कि हमारे फॉर्मर एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, सॉरी नेशनल नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, ठीक है, ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसको, ब्रिक्स बैंक, जिसके अभी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं मार्कोस ट्रियोजो, ठीक है, मार्कोस ट्रियोजो जो है ये नए प्रेसिडेंट बनाए हैं ब्रिक्स बैंक के। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं केवी कामत, इनको अभी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स पैनल में हेड बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आरबीआई ने अभी अनाउंस किया है एनएचबी और नाबार्ड में कुछ फंड एलोकेट करने का, ठीक है, कुछ फंड देने वाली है, स्पेशल फैसिलिटी फंड देने वाली है। तो ये जो है ईच देगी, यानी कि टोटल 5,000 रुपीज़ देगी। 5,000 जो है ये एनएचबी में दिया जाएगा और 5,000 जो है ये नाबार्ड को दिया जाएगा, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड को 5,000 ईच दिया जाएगा, 5,000 करोड़, ठीक है, करोड़ याद रखिएगा ये करोड़ में है, ठीक है। इससे पहले जो ये एडिशनल अमाउंट है, इससे पहले जो है एनएचबी में 10,000 अमाउंट दिया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के द्वारा 10,000 करोड़ दिया गया था और नाबार्ड में 25,000, ठीक है, 25,000 करोड़ दिया गया था नाबार्ड में। तो ये याद रखिएगा। एनएचबी के जो हेड है उनका नाम है शरद कुमार होटा, ठीक है, एनएचबी के जो हेड है वो है शरद कुमार होटा। और नाबार्ड के जो चेयरपर्सन है उनका अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है चिंताला गोविंदा राजुलू, ठीक है, चिंताला गोविंदा राजुलू। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका एनएचबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूँ। आरबीआई ने अभी नया मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया है, ये बाय मंथली होता है और ये सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें जो है अभी रेपो रेट है, मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार। रेपो रेट जो है ये 4% है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। रिवर्स रेपो रेट जो है ये 3.35% है, 3.35%। और एमएसएफ और बैंक रेट दोनों जो है ये 4.25% है, ठीक है, 4.25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी इंडिया ने अनाउंस किया है $18 मिलियन का,
ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। तो ये कौन सी कंट्री को देने जा रही है? इंडिया। उस कंट्री का जो MIFCO है उस कंपनी को दिया जाएगा। और ये जो है $18 मिलियन का दिया जाएगा ये मालदीव्स को, ठीक है, मालदीव्स को दिया जाएगा। और MIF का फुल फॉर्म होता है मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज़ कंपनी, ठीक है, मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज़ कंपनीज को दिया जाएगा $18 मिलियन का, ताकि फिशिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, फिशिंग फैसिलिटी को डेवलप और इम्प्रूव किया जा सके। एक चीज़ और याद रखिएगा, मालदीव्स को अभी SBI के द्वारा, SBI ने भी फंड दिया था $16.20 मिलियन का, ठीक है, $16.20 मिलियन का, और वहाँ के लोकल बिजनेसेस के लिए दिया गया था, ठीक है, जो मालदीव्स के लोकल बिजनेस है उसके लिए दिया गया था। मालदीव्स का जो कैपिटल है ये है माले, और करेंसी है रुपया, ठीक है, रुपया। यहाँ के जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ये देखिए, ये है अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में क्या, ये आपका कल का न्यूज़ है, ठीक है, ये आपका कल का न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जम्मू कश्मीर के नए अपॉइंट हुए हैं, जो यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है, ये रेजिग्नेशन दे दिए अपना, और इनके जगह पर अभी जो अपॉइंट हुआ है उनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा को अभी अपॉइंट किए गए हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा को बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा, अभी 370 जो आर्टिकल था उसका एबोलेशन का 370 जो हटाया गया था उसका एक पहला एनिवर्सरी भी मनाया गया, ठीक है, पहला एनिवर्सरी भी मनाया गया। BD मिश्रा, ठीक है, ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। BD मिश्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड की गवर्नर है। दिनेश्वर शर्मा ये लक्षद्वीप के गवर्नर है, ठीक है, और लक्षद्वीप से याद आ रहा है, लक्षद्वीप जो है ये पहला इंडिया का ऐसा स्टेट है जो कोविड फ्री है, ठीक है, यहाँ पर एक भी कोविड के पेशेंट अभी तक नहीं है, ठीक है, आज का डेट है 7 अगस्त, आज तक जो है यहाँ पर एक भी कोविड केस नहीं आया है लक्षद्वीप में। मनोज सिन्हा जो है ये याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लाया है तेंदू लीफ कलेक्टर्स के लिए, ठीक है, तेंदू लीफ कलेक्टर्स, ये क्या होता है? आप लोग ने एक नाम सुना होगा बीड़ी, ठीक है, ये एक टाइप का सिगरेट होता है जिसको हम लोग हिंदी में बीड़ी बोलते हैं, इसी को तेंदू बोला जाता है, ठीक है, वो जो लीफ कलेक्टर्स होते हैं उनके लिए एक स्कीम लाया गया है। तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट लाई है? ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है तेंदू लीफ कलेक्टर्स के लिए। और इस स्कीम का नाम है शहीद महेंद्र कर्म तेनुपट्टा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ठीक है, ये स्कीम लाया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके तहत जो है जो लीफ कलेक्टर्स है उनको 2 लाख रुपीज़ का कवर मिला जाएगा, फाइनेंशियल एड दिया जाएगा अगर उनका डेथ होता है तो, यानी कि उनके कीन्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को 2 लाख रुपीज़ तक का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है भूपेश बघेल, और गवर्नर जो है उनका नाम है अनुसुईया उइके, ठीक है, अनुसुईया उइके जो है वहाँ की गवर्नर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंडिया ने अभी इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के तहत कितना अमाउंट एलोकेट किया है, फंड देने को बोला है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इंडिया अभी कितना UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में दे रहे हैं? तो ये है $15.46 मिलियन, ठीक है, $15.46 मिलियन जो है ये इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंडिया ने अभी जो इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं 9 और 6.46, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, यह है 6 और 9.46,
$6 मिलियन जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाएगा और 9.46 जो है ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को दिया जाएगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को दिया जाएगा 9.46 और 6 जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में दिया जाएगा। तो ओवरऑल बस आप लोग याद रखिएगा ये है $19.46 मिलियन। ठीक है, यूएन के जो हेड है, सेक्रेटरी जनरल है, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटरेस। और यूएन में जो हमारे इंडिया के एम्बेसडर है उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, टीएस तिरुमूर्ति ये एम्बेसडर हैं यूएन में। नेक्स्ट देखिए, कौन से कंपनी ने अभी इंडिया का जो आईआईएससी है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस फॉर बेंगलुरु, ठीक है, इसके साथ कोलैबोरेट करके वो स्टडी करेगी 5G और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, तो ये आपका कंपनी का नाम है नोकिया। ठीक है, नोकिया जो है ये अभी आईआईएससी बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप की है 5G और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। ठीक है, नोकिया जो है ये फिनलैंड की कंपनी है, ये भी याद रखिएगा, ये फिनलैंड की कंपनी है। और इसके जो हेड है ये देख सकते हैं, ये है पेक्का लैंडमार्क। ठीक है, पेक्का लैंडमार्क ये इसके हेड है। नोकिया का जो मोबाइल फ़ोन की बिजनेस है ना, इसको एक्वायर करके रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक्वायर किया गया है मोबाइल फ़ोन बिजनेस। इसीलिए आप लोग देखे होंगे नोकिया लूमिया जो है, ये नोकिया का जो लूमिया सीरीज़ था वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिजनेस विथ टर्नओवर यानी कि सेल। ठीक है, सेल अबव हाउ मच करोड़ आर मैंडेट टू सबमिट ई वॉइसिंग। ठीक है, वैसे बिजनेस जिनका टर्नओवर कितना कितना करोड़ से ज़्यादा होगा तो उनको जो ई वॉइसिंग है उसको मैंडेटरी है। ई वॉइसिंग होता है कि ई वेरिफिकेशन एक तरह से। ठीक है, ई वेरिफिकेशन गवर्नमेंट से जो वेरिफिकेशन है, बायर और सेलर जो गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन लेते हैं उसको बोलते हैं ई वॉइसिंग। तो कितने अमाउंट से ज़्यादा रहेगा तो उसको ज़रूर मैंडेटरी है। तो ये जो है इसका आंसर है 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ अगर आपका सेल्स ज़्यादा है तो आपको ई वॉइसिंग उस कंपनीज को ज़रूरी है। ठीक है, पहले जो था ये 100 करोड़ था और इसे अभी बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक हाई लेवल ग्रुप बनाया गया है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है, और ये ग्रुप बनाया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो उसके पूछा जा रहा है कि उसके चेयरमैन कौन है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए जो ग्रुप बनाया गया उसके चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है, तो ये जो है आपके संजीव पुरी। ठीक है, संजीव पुरी को अपॉइंट किया गया है। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ, ये संजीव पुरी जो है ये आईटीसी, ठीक है, आईटीसी कंपनी के चेयरमैन है। आईटीसी कंपनी के चेयरमैन हैं संजीव पुरी और इन्हीं को अभी हेड बनाया गया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पैनल में। ठीक है, एनके 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है वो है एनके सिंह। ठीक है, एनके सिंह जो है ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मैं एक पॉइंट छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, इंडिया का जो अभी टारगेट है, ठीक है, इंडिया का टारगेट क्या है मैं बता देता हूँ। 2022 तक इंडिया का टारगेट है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको $60 बिलियन का करने का। ठीक है, उसको 2022 तक इंडिया का टारगेट है कि उसको $60 बिलियन कर देगा एग्रीकल्चर टारगेट। और जो फार्मर का इनकम को डबल करने का भी टारगेट 2022 का रखा गया है, फार्मर इनकम को डबल करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया है जिसका नाम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, इसके तहत टारगेट रखा गया है कि आने वाले कितने सालों में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट यानी कि बाइंग, ठीक है, बाइंग, तो इसको डबल कर दिया जाएगा यानी कि 1,40,000, अभी जो है 70,000 करोड़ है
और उसको डबल करके 1,40,000 करोड़ किया गया है कितने सालों में, तो ये 2025 तक, ठीक है। 2025 तक जो इंडिया का डिफेंस टारगेट है उसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको डबल कर दिया जाएगा 2025 तक, ठीक है। क्लियर होगा। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एक बात और कहा गया है कि ये जो प्रोक्योरमेंट किया जाएगा इसमें जो 60% का प्रोक्योरमेंट है ये डोमेस्टिकली होगा, ठीक है। यानी कि इंडिजीनियस इंडिया जो है अपने ही कंट्री में इसको प्रोड्यूस करवाएगी और उसको परचेज करेगी, और 40% जो है ये एक्सपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। 40% जो है इसको इंपोर्ट किया जाएगा। चलिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडिया का ये भी टारगेट है कि 2025 तक, ठीक है, 2025 तक इंडिया जो है टोटल $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करे, ठीक है। डिफेंस एक्सपोर्ट करे, डिफेंस एक्सपोर्ट $5 बिलियन, यानी कि लगभग 35,000 करोड़, ठीक है। 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना चाहती है इंडिया 2025 तक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। शिवाजी राव पाटिल नालेनकर, ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये चीफ मिनिस्टर थे कौन से स्टेट के, कौन से स्टेट के ये चीफ मिनिस्टर थे, तो नाम से पता चल रहा है ये महाराष्ट्र के थे, ठीक है। शिवाजी राव जो है ये महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है विजय रूपानी। महाराष्ट्र के अभी प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है उद्धव ठाकरे। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक और वेस्ट बंगाल के हैं ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी। आप लोगों को मेरे को कमेंट में ये बताना है कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है, ठीक है। वेस्ट बंगाल क्या, इन सारे, ठीक है, इन सारे जो स्टेट्स है चारों स्टेट्स के गवर्नर आप लोग कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।